बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से चंद दिन कबल अपने सहाबा के साथ अपने मामलात को हल करने के लिए सहाबा इकराम की मजलिस में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर अगर किसी का कोई हक है तो वो हक आज मुझसे ले सकता है। सरकार बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बुखार की हालत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में पकड़ कर असहाब दोनों तरफ से लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि आज मुझ पर अगर किसी का कोई हक है तो वो हक मुझसे चुका सकता है, वो अपना हक मुझसे ले सकता है, वो अपना हक मुझसे तलब कर सकता है, तो कोई ना बोला। आपने दोबारा ये जुमले दोहराए कि मुझ पर अगर आप लोगों में से किसी का कोई हक है तो वो हक ले सकता है। फिर कोई ना बोला। जब तीसरी मर्तबा ये अल्फाज दोहराए तो अचानक एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक हक आप पे रहता है, वो लौटा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कौन सा हक? कहने लगे कि एक मर्तबा आप ऊँटनी पे सवार हो रहे थे, मैंने ऊँटनी पे आपको सवार कराया, आपने ऊँटनी को छांटा मारने का, कोड़ा मारने का इरादा किया तो वो कोड़ा मेरी कमर पे लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ सहाबी, आप क्या चाहते हैं? फरमाया, मैं उसी तरीके से अपना बदला चुकाना चाहता हूँ। ये बात सुनी तो जितने लोग मौजूद थे सबकी हिचकियां बंद गईं। अल्लाह के महबूब बहुत कमज़ोर, बहुत नहीफ हो चुके थे उस वक्त। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि आप अल्लाह के महबूब से बदला न लें, बल्कि उनकी जगह पर मैं हाजिर हूँ, मुझसे बदला लें। अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं सिद्दीक बैठ जाओ, ये मेरा और इस शख्स का मामला है, ये हुकूकुल इबाद का मामला है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं कि आपको जितना माल चाहिए, जितना दौलत चाहिए इसके बदले में, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर अपने इस इरादे से बाज रहें, अपने इस इरादे को तर्क कर दें। वो सहाबी कहने लगे नहीं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर बैठ जाओ, ये मेरा और इस शख्स का मामला है। वो सहाबी हजरत आकाश शाह रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि वो कोड़ा जो उस वक्त मेरे हाथ में था वो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर है, वो लेके आए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर लौटे और हजरत फातिमा ज़हरा से वो कोड़ा मांगा तो आपने पूछा किस लिए? जब आपने सारा वाकया बयान किया तो हजरत फातिमा तड़प गई। हसनैन करीमैन को भेजा कि जाओ अपनी नाना की जगह पे आपको कोड़ा खाना होगा। जब हसनैन करीमैन मस्जिद में तशरीफ लाए और कहा कि आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हो, मारे नाना को छोड़ दो, वो बहुत कमजोरी की हालत में बहुत नहीफ हैं, ये कोड़ा हमें मारो। अल्लाह के महबूब के जिगर के टुकड़े थे। आपने फरमाया नहीं मेरे नवासो, ये नहीं हो सकता, ये हकूकुल इबाद का मामला है। कोड़ा हजरत आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ हजरत आकाशा के तरफ की, फरमाया आकाशा, जिस तरीके से तुझे कोड़ा लगा था इसी तरीके से ये कोड़ा मुझे मार लो। हजरत आकाशा कहने लगे कि अल्लाह के नबी, जब मुझे कोड़ा लगा तो मैंने कमीज नहीं पहनी हुई थी, ये कहना था कि दोबारा हिचकियों की आवाज आई, लोग रोना शुरू हो गए, लोग परेशान हो गए, मगर अल्लाह के महबूब ने हकूकुल इबाद का ये हक पूरा करने के लिए, अल्लाह के बंदे का ये हक अदा करने के लिए, ये कर्ज चुकाने के लिए अपनी कमीज उतारी। फरमाया आकाशा, अब तू कोड़ा मार ले। आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके दोनों कंधों के दरमियान जो मोहरे नबूवत थी उसको चूमा और अल्लाह के महबूब से दस्तबदस्ता अर्ज करने लगे कि अल्लाह के महबूब, मेरी ये हिम्मत, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं अल्लाह के नबी से, अपने महबूब से, जिस पर मेरे माँ बाप फिदा, जिस पर मेरी औलाद फिदा, जिस पर मेरा माल फिदा, जिस पर मेरी जान फिदा, जिस पर दुनिया व आखिरत फिदा, ये दोनों जहां उस अल्लाह के महबूब की इज्जत व नामूस पे फिदा, उसकी मोहब्बत में फिदा, उसकी चाहत में फिदा, उनके इश्क में फिदा, मैं उस अल्लाह के नबी से ये किस तरह बदला ले सकता हूँ? मैं तो फकत ये मोहरे नबूवत को बोसा देना चाहता था। मगर इससे हमें सबक ये मिलता है
कि बंदा मर्तबे में जितना भी बड़ा हो, कोई शख्स रुतबे में जितना भी बुलंद हो, लेकिन जब तक अगर उसने किसी शख्स का हक गजब किया है, उसके ऊपर किसी का हक अदा करने वाला है, उसके ऊपर किसी का वाजिबुल अदा हक है, तो उसकी छुटकारा उसका तब तक नहीं हो सकेगा जब तक वो हक अदा नहीं करता। मगर दूसरी तरफ अकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत देखें, जिसने अल्लाह के महबूब के कंधों के दरमियान उस बोहरे नबूवत को बोसा दिया।